गांव था रजवाड़ी, जहां एक जमाने में अमन शांति हुआ करती थी। लेकिन उस दिन गांव की मिट्टी भी कांप उठी जब खबर फैली, 5 बहनों को किसी ने अगवा कर लिया है। सबसे बड़ी बहन थी गीता, उम्र 15 साल, और सबसे छोटी छोटी सी गुड़िया सिर्फ 5 साल की। माँ बाप खेत पर थे और वहीं से लौटने पर देखा दरवाजा खुला था, घर खाली। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं। लोग डरने लगे, कहीं लड़कियों को तस्करों ने तो नहीं उठा लिया। इसी गांव की थी सरोज बुआ, 60 साल की, अनपढ़, अकेली, लेकिन दिल से माँ जैसी। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन पूरे गांव के बच्चों को अपना मानती थी। जब उसे ये बात पता चली, उसका चेहरा तमतमा उठा। पुलिस वालों ने कहा, हम कर रहे हैं जांच, आप चिंता न करें। लेकिन सरोज बुआ को चैन नहीं आया। उसने कहा, जब तक मेरी बेटियां नहीं मिलती, मैं चैन की नींद नहीं लूंगी। उसने गांव-गांव घूमना शुरू किया, रात के अंधेरे में, अकेली, सिर्फ एक टॉर्च लेकर। स्टेशन, बस स्टैंड, धर्मशालाएं, जहां भी संदेह होता, पहुंच जाती। 3 दिन बीते और फिर एक रात, जब वो कचरे के ढेर के पास से गुजर रही थी, उसने एक हल्की सी सिसकी सुनी। वो रुकी और टॉर्च से देखा, एक लड़की बैठी थी, चुपचाप, सहमी हुई। गीता। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू थे। सरोज बुआ ने बिना देर किए उसे गले से लगाया और पूछा, बाकी बहनें कहाँ हैं बेटा? गीता ने कांपते हुए बताया कि कुछ लोग उन्हें ट्रक में भरकर एक पुराने गोदाम में ले गए थे। वो लोग लड़कियों को बेचने वाले थे। लेकिन रास्ते में गीता किसी तरह भाग निकली। सरोज बुआ गीता को लेकर सीधे थाने पहुंची। पुलिस ने पहले तो उसे हल्के में लिया, बुजुर्ग औरत है, क्या कर लेगी? लेकिन गीता की हालत देखकर मामला गंभीर हो गया। सरोज बुआ ने जिद पकड़ी, मैं खुद बताऊंगी कहाँ ले जाया गया उन्हें, चलिए मेरे साथ। पुलिस ने साथ देने का वादा किया। अगली सुबह एक पुरानी फैक्ट्री में छापा पड़ा। वहां चारों बहनें एक अंधेरी कोठरी में थीं, भूखी, डरी हुई, लेकिन जिंदा। जब लड़कियां बाहर निकली, सरोज बुआ वहीं खड़ी थी, आंखों से आंसू बहते हुए। सबने उसे माँ की तरह गले लगाया। सरोज बुआ को उस दिन समझा गया, पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, हिम्मत और इंसानियत भी एक शिक्षा है। मीडिया आई, सरोज बुआ को सम्मान मिला, लेकिन उसने बस इतना कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, वो सब मेरी बेटियां थी। एक माँ अपनी बच्चियों के लिए जान भी दे सकती है। कभी कभी माँ का दिल सबसे बड़ा योद्धा होता है। अगर कहानी पसंद आए तो एक शेयर जरूर करें, शायद किसी को हिम्मत मिल जाए।